देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना साल 2016 में मेरे साथ घटी थी। वो एक ऐसा साल था जहाँ पर मेरे साथ मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के बाद मैंने डॉक्टर की जॉब पाई। उस दिन मैं काफ़ी खुश हुआ था, इसलिए मैं मिठाई लेकर अपनी बुआ के पास जाने वाला था। मेरी बुआ, जो कि दिल्ली शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर उनका ससुराल पड़ता है, मैं मिठाई लेकर उनके पास जाने वाला था। इससे पहले मुझे कहीं और भी जाना था, तो सारी जगह पर जाने के बाद मैं अपनी बुआ के घर निकल गया। वहाँ पहुँचकर मैं रात के करीब 8 बजे वहाँ से वापस निकला। उस वक्त मेरे पास और भी काफ़ी सारे मिठाई के बॉक्स मौजूद थे। मेरी बुआ ने मुझसे कहा, देख बेटा, यहाँ से दिल्ली जाने वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक है, तो संभल कर जाना है और याद रहे, भूल कर भी कहीं पर भी अपनी गाड़ी मत रोकना। मैं हर बात अच्छे तरीके से जानता था कि मेरी बुआ को भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं इन सब बातों को अपने बचपन से ही अपने पापा के संस्कारों और विज्ञान के द्वारा इन सब चीज़ों को मानने में असमर्थ था। तो भूत प्रेत में तो मेरा बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। उसके बाद मैं एक हाईवे पर पहुंचा। उस हाईवे का नाम कुछ अटपटा सा था जो मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन जब मैं उस हाईवे पर पहुंचा तो मुझे वहां पर एक भी गाड़ी गुजरती हुई नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी, मगर मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार को ड्राइव करने लगा। उस रास्ते पर मुझे हैरान की बात तो ये लगी कि कोई भी गाड़ी या बाइक दिखने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैं गया था तब वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इतनी सी देर में इतना सन्नाटा, सच में हैरान की बात थी ये। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सामने की तरफ से कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन जब मेरी गाड़ी उसके करीब गई तो वह चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने देखा कि कोई आदमी जैसा मुझे उस जगह पर नज़र आया था। मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइव करने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे ज़ोर से टॉयलेट लगी, जिस वजह से मैं नीचे उतरा और वहीं की झाड़ियों में टॉयलेट करने के बाद जब मैं वापस पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि गाड़ी के ऊपर कोई खड़ा हुआ था। हालांकि पहले तो वो मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं उसके और करीब गया तभी अचानक से मेरे पैर पर एक जोर का पत्थर लगा, जिस वजह से मैं पीछे पलटकर जोर जोर से गालियां देने लगा कि आखिर कौन है जो मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक कर रहा है। फिर मेरी नज़र गाड़ी के ऊपर पड़ी। अब वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। मैं अपना सर कुचलते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे किसी पेड़ की शाखा नज़र आई होगी, जिस वजह से मुझे लगा कि वहाँ पर कोई खड़ा है। यही सोचकर मैं गाड़ी के अंदर जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि अब गाड़ी एकदम से लॉक हो गई, मगर मैंने तो गाड़ी को लॉक ही नहीं किया था। फिर गाड़ी अपने आप ही लॉक कैसे हो गई? फिर मैंने गाड़ी को फिर से चाबी से अनलॉक किया और फिर कार में बैठ गया। लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, जिसने मेरी धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पीछे से कोई मेरी गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कर रहा हो। फिर जब मैंने गाड़ी का शीशा नीचे की तरफ किया तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि उन झाड़ियों के अंदर हलचल हो रही हो। वहाँ पर कोई बड़ी चीज़ पलटी खा रही थी। मैं उसके पास जाना तो चाहता था, मगर मेरा दिल और दिमाग मुझे उसके लिए बिल्कुल मना कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और फिर कार को मैं स्टार्ट करने लगा। लेकिन मेरी नई नवीली कार को अचानक क्या हो गया, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं फिर कार से नीचे उतरा और उसका बोनट खोलकर उसके अंदर झांकने लगा, लेकिन कार के अंदर मुझे कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही थी। फिर से मैं कार में बैठा, मगर इस बार कार स्टार्ट हो गई, लेकिन अचानक कार को क्या हुआ कि ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं वहाँ से अपनी कार को लेकर निकलने ही वाला था
कि मैंने अपने सामने की तरफ देखा तो एक भयानक खौफनाक चेहरे वाला आदमी मेरे बिल्कुल सामने खड़ा मुस्कुराते हुए घूर रहा था। अचानक से उस भयानक चेहरे वाले शख्स को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरी तो सांसें एकदम से रुक गईं। मेरी तो रूह ही कांप उठी। मैं तो उस सर्द रात में पसीने से तरबतर होने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। तभी मैं कार को उसके ऊपर से भगाने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे कार के शीशे पर एक पत्थर आकर लगा। इस वजह से कार के कांच में मोच आ गई। अब मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि नीचे उतरने का क्या अंजाम होता है। मगर एक चीज जो मैं उस भयानक चेहरे वाले आदमी के अंदर नोट कर रहा था वह ये थी कि वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसका पीछे देखना मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर कार को चलाने की मैं कोशिश करने लगा। तभी पता नहीं कैसे मगर मेरी कार का पहिया एकदम से फट गया। मुझे पूरा विश्वास तो नहीं था, मगर उसकी आवाज़ सुनकर मैं तो और भी भयानक शोक में डूब चुका था। जब मैंने हल्का कांच नीचे किए बाहर की तरफ देखा तो मेरे अंदर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरी कार का पहिया बिल्कुल सही था। यह जानकर मुझे बड़ा ही सुकून तो मिला, मगर इस वक्त सबसे ज़रूरी था कि मुझे किसी भी तरह उस डरावने शैतान से अपना पीछा छुड़वाना था। उसके तुरंत बाद मुझे कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जब मेरी नज़र उस झाड़ी पर गई तो मैंने देखा कि उस झाड़ी के अंदर से वह आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब ना ही तो वहाँ पर कोई हवा चल रही थी और ना ही किसी प्रकार का कोई बवंडर था वहाँ पर। फिर वह आवाज़ आखिर क्यों आ रही थी? तभी मैंने देखा कि उस झाड़ी के अंदर से कुछ निकल रहा है। जब मेरी नज़र वहाँ ठीक से पड़ी तो मैंने देखा कि एक लंबे बाल वाली भयानक बूढ़ी औरत वहाँ से निकल रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत मेरे करीब आने लगी और उधर से वह भयानक आदमी जो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मेरी चीख अचानक से निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कुछ देर के लिए अपने सर को घुटनों में देकर बैठ गया। आज पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में भूत प्रेत चुड़ैल आदि पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। अब मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन मैं तो जैसे वहीं पर जम गया था। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि एक तो मेरी कार जो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी और ऊपर से यह दोनों शैतान जो मेरे पीछे पड़े थे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था कि वह दोनों अब मेरे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन हाँ, जिस झाड़ी से वह निकल कर आई थी उस झाड़ी के बेहद करीब मैंने टॉयलेट किया था। फिर मुझे लगा कि शायद यही वजह है कि वो मेरे पीछे पड़ी है, मगर अब उससे कैसे बचा जाए, मैं इसी सोच में था। फिर मैंने डरते कांपते हुए और घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो मैंने देखा कि अब वह दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। लेकिन आखिर अब वह अचानक कहाँ पर चले गए, मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने अपने कांच में देखा कि वह आदमी तो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पीछे खड़ा था, मगर वह भयानक औरत चारों तरफ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से कार के कांच के पास में एक खौफनाक सी मुंडी चिपक गई। वह बहुत ही भयानक और डरावना चेहरा था, जिसे देखकर मैं तो एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि वही भयानक चुड़ैल थी, जिसको देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाए। और फिर मैं एकदम से पीछे गिरने के बाद फिर से ऊपर की तरफ देखने लगा तो अब वह फिर से वहां से गायब हो चुकी थी। आखिर बार बार वह औरत ही मुझ पर क्यों हमला कर रही थी? वह आदमी अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ करने में नाकामयाबी हासिल कर रहा था शायद। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे वाली सीटों की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह आदमी बार बार उसी तरफ देख रहा था। उस शैतान को ऐसी हरकतें करता देख मैं तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह मुझसे चाहता क्या है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन लगातार गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से मुझे वही औरत मेरी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। शायद वो मेरे चारों तरफ भी चक्कर काट रही थी। वह कार के अंदर शायद आना ही नहीं चाहती थी, या फिर
उनके लिए आना नामुमकिन था, क्योंकि कार के अंदर पहले से हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। क्योंकि मेरी कार में अमूमन हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ भी होता रहता है, तो मेरी कार पूरी तरीके से शुद्ध थी। ऐसा नहीं था कि मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करता था। वह औरत बार बार मेरी कार के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रही थी। इस बार वह भागती हुई मेरी कार की तरफ आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने मेरी कार को एकदम से छुआ कि वह एकदम बहुत ही दूर जाकर गिरी। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर उसे ये झटका कैसे लगा, कैसे वो इतनी दूर जाकर गिरी। मैं बार बार अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। वह भयानक चेहरे वाला शख्स अब मेरे कार के करीब तो खड़ा था, लेकिन कार को हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन जब वो लगातार पीछे की सीट की तरफ देख रहा था, तभी मेरी नज़र भी पीछे की तरफ पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि आखिर यह आदमी आखिर क्यों इतनी देर से उसी चीज को घूर रहा है। दरअसल पीछे की तरफ वह मिठाई के बॉक्स थे जो कि मैं बचा कर लाया था। वो मिठाई और भी बहुत सारे लोगों को बांटनी थी। यह बात मुझे अभी अभी पता चली कि इतनी देर से वह भयानक शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा था। फिर मैंने उन बॉक्स को उठाया और बाहर की तरफ फेंक दिया, और बॉक्स को बाहर की तरफ फेंकते ही वह खौफनाक शैतान एकदम से वहां से गायब हो गया। उसके वहां से गायब होते ही मैंने अपनी कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, तो इस बार मेरी कार के ऊपर से उस काली शक्ति का छाया अब हट चुका था, जिस वजह से कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। कार के स्टार्ट होने के बाद मैं कार को वहां से भगाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ वह औरत अपनी मुंडी को चारों तरफ घुमाने लगी। लेकिन इस बार मैं एकदम भी पीछे नहीं हटना चाहता था, तो मैंने कार का एक्सीलेटर दबाया और एकदम से उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। उस ट्रेन को टक्कर लगने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी। वह उस जगह से उछलकर कहीं और गिर पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वह ट्रेन अब बिल्कुल गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। उसकी दौड़ बहुत ही ज़्यादा तेज थी, मगर उस समय मैंने अपनी कार में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और खुद भी उसके साथ गाते गाते वहाँ से अपने डर को दूर भगाते हुए उस हाईवे को पार करने लगा। बहुत मशक्क़त करने के बाद मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा, और फिर घर पहुंचकर मैंने इस घटना का जिक्र सभी घर वालों से किया, लेकिन किसी को मेरे बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब मैंने अपनी बुआ को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल उस रास्ते पर कुछ आत्माएं भटकती हैं। भारी मात्रा में इत्र लगाकर जाने पर या किसी भारी सुगंध वाले सामान के साथ अकेले गुजरने पर वो आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, भगवान ना करे कि वो रात दोबारा मेरी ज़िंदगी में लौटे, वरना हश्र इससे ज़्यादा भयानक होगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।